अपनी एक ताकत को आगे बढ़ाने का एक मौका है। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि लोगों में तब्दीली मिल रही है। योगेश्वर सेक्युलर है, अभी कांग्रेस को आके व्हाइट हो गया क्या? ये बीजेपी में रहने वाले आरएसएस का चड्डी पहन के रहने वाला सेक्युलर है तो एसडीपी है। तो ये रैली में जो जोश के साथ जो लोग वॉलंटियरली आकर फाजिल साहब के हक में और एसडीपी के हक में कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये देखकर मुझे ये नजर आ रहा है इस बार चन्नपटन में एक बदलाव जरूर आएगा। बहुत बड़ी उम्मीद को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स आपके घरों तक आए हैं। चन्नपटना में जो सहूलत नहीं है, बच्चों को स्कूलों को दूर, कांग्रेस भी क्या भी कर रहे नहीं, ये जेडीएस भी क्या भी कर रहे नहीं, इसलिए इस तादाद में जो औरतें ही उन्होंने सभी इनको फाजिल को वोट देखो जिताना करके बोल का इतनी तादाद में जमा होके हैं। तो मोहम्मद फाजिल साहब और एसडीपी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपके लिए काम करेंगे, आपके हुकूक के लिए काम करेंगे। हमारी निशान है गैस की सिलेंडर, गैस का सिलेंडर को आपके कीमती वोट देकर आप इलेक्ट कीजिए। कोरोना में वही साथ दिया है सबका, कोई भी नहीं गया आगे नहीं बढ़ा। एसडीपी को हम लाएंगे सामने। इस बार जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें हम लोग हर पार्टी को देखते हैं, हमारे एक कौम के वास्ते और पिछड़े तबकात के वास्ते कोई भी पार्टी काम करने वाले तो हमें देखने को मिला कि एसडीपी है। हमारे बाप दादा हैं सब पूरे कांग्रेस कुछ दिले पाई, हर बार यही कदम भी नहीं होता ना। बीजेपी को टक्कर देने इसी तरह से इन लोग हमारे साथ हमारा साथ देंगे तो हमारा ईमान पक्का रहेगा, हमारा इस्लाम पक्का रहेगा। कौन का काम करने वाला नहीं, एसडीपी डालते इंशाल्लाह काम करके हमना आदाब नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रामनगर डिस्ट्रिक्ट के खिलौनों के शहर चन्नपटन में, जहां पर असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। पिछले एमएलए कुमारस्वामी के रेजिग्नेशन के बाद कर्नाटका के 3 असेंबली जो सीट्स हैं, संडूर, शिग्गांव और चन्नपटन, तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एसडीपीआई की जानिब से भी यहाँ पर एक कैंडिडेट को इस मैदान में उतारा गया है। चन्नपटन सीट की खास बात यह है कि यहाँ पर आज के जो जेडीएस और बीजेपी के अलायंस के बाद यूनियन मिनिस्टर बने हुए हैं कुमारस्वामी, उनके बेटे को टिकट दी गई है जो कि निखिल हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो माजी में 5 मरतबा एमएलए रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी से माजी करीब में वो कांग्रेस में दाखिल हुए हैं। लेकिन माना जा रहा है और खास करके चन्नपटन के अवाम में ये कश्मकश देखी जा रही है कि क्या ये जो दल बदली के लोग हैं, यहाँ के लोगों के जो मेन मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, उनको पूरा कर पाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर एसडीपीआई ने एक इक़दाम करते हुए अपने एक उम्मीदवार को उतारा है ताकि यहाँ के अवाम के जो अहम मसाइल हैं, सड़क हो, पानी हो, रोजगार हो, कामकाज हो और यहाँ के जो नौजवान हैं उनके तालीम का मसला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर रहनुमाई करने के लिए एक ऐसे कायद की ज़रूरत थी जो उन्हीं के बीच से निकल कर आए। तो आज एसडीपीआई की जानिब से काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन हो, नौजवान हो और बड़ी तादाद में जो है आज एसडीपीआई के इस रैली में लोगों ने शिरकत की और काफ़ी दिलचस्प जो है इस इंतखाब को देखा जा रहा है। और यहाँ पर जो लीडरान हैं एसडीपीआई के और चन्नपटन के जो आम आवाम हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस मर्तबा क्या यहाँ की आवाम तब्दीली चाहती है। चलिए देखते हैं। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि लोगों में तब्दीली मिल रही है। अभी हमें पूरी जगह रोड शो कर रहे हैं, रोड शो करने के बाद आदमियों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और सारे लोग कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा काम किया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने शहर चन्नपटन के अंदर एसडीपीआई के एमएलए को डालकर। आज हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम।
देखिए, आज कर्नाटका का बाई इलेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो चलने कर है, शिग्गांव, संडूर और चन्नपटना में हमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कैंडिडेट मोहम्मद फाजिल साहब को जो हम कंटेस्ट कराए हैं, सीरियल नंबर 6 उनका सिलेंडर का निशान है। देखिए, ये इलेक्शन जो है ये बाई इलेक्शन है, एक हुकूमत आना एक हुकूमत जाना इसमें कोई नहीं है। तो एसडीपीआई इसलिए कंटेस्ट कर रहा है। एसडीपीआई एक अवाम की पॉलिटिकल पार्टी है, अवाम के लिए काम करता है। ये जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जेडीएस हो, जो फेल्यूर अब तक किया है वो अवाम के सामने लेके आना। जो 17 महीना हो गया कांग्रेस हुकूमत आकर, करीब 92% माइनॉरिटीज इनको वोट डाले। वोट डालने के बाद जो वादा वो लोग किए थे, फॉर एग्जाम्पल एक 10,000 करोड़ रुपया माइनॉरिटी बजट देने का वादा किए थे, वादा निभाए नहीं। जो 2B रिजर्वेशन बीजेपी जो रिमूव किया था, खारिज किया था, जो 2B रिजर्वेशन ये लोग बताए थे कि सेम जो गवर्नमेंट आएगा ये रेस्टोर करेंगे। 17 महीना हो गया, अभी तक वो 2B रिजर्वेशन वापस नहीं लाए। तीसरी बात जो है हिजाब बैन, जो बीजेपी जो हिजाब बैन किया था वो अभी भी वापस नहीं लाए। ऐसे बहुत सारी चीजों में ये लोग टोटली फेल्यूर है। माइनॉरिटी को नजरअंदाज कर रहे हैं, माइनॉरिटी के ऊपर हमला हो रहा है। जो बसवराज यत्नाल हो, सूलीबेले हो, प्रभाकर भट्ट हो, ऐसे जो लोग जो कम्युनल गुंडास है, इतना सारा हंगामा जो कर ले करे, मुसलमानों को खिलाफ, मुसलमान का औरतों को खिलाफ इतना स्पीचेस कर ले करे। हुकूमत कांग्रेस का है, मगर किसी को अरेस्ट करने का, सुमोटो केस दाल करने का नहीं करते। दूसरी तरफ बीजेपी जेडीएस का हालत तो आपको मालूम ही है, ऐसा है। तो इसलिए एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल ताकत को आगे बढ़ाना चाहिए, पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटीज और इससे साथ साथ SC/ST का जो इनर रिजर्वेशन के बारे में अभी तक ये खत्म नहीं उठाए। ये लोग ऑलरेडी सदाशिव आयोग का जो कमीशन रिपोर्ट है आराम से ये दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन का बावजूद भी नहीं रहे, अभी कमेटी बना रहे, एक कमीशन बना रहे। ये सब इलेक्शन के लिए एक गिमिक है। तो इसलिए माइनॉरिटीज, दलित और अपना एक ताकत को बनाने का एक कोशिश करना है। ये कुछ गवर्नमेंट बनने का, गवर्नमेंट गिराने का कुछ इलेक्शन नहीं है। तो अपनी एक ताकत को बनाने का एक बेहतरीन मौका है। एक जमाने में माइनॉरिटी इधर कैंडिडेट था, आपको मालूम सादत अली खान साहब थे, ये योगेश ही हरा है। 99 में योगेश ही हरा है। पहले एक माइनॉरिटी MLA जीत कर आते थे यहाँ, मगर योगेश ने 99 में हराया। योगेश्वर जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, कौन है ये अभी परसों तक बीजेपी में था। ये आदमी बीजेपी को काम करता था, तो बीजेपी को काम कर रहे आदमी परसों आके कांग्रेस का टिकट में लड़ रहा है। तो ये आगे बढ़कर ये बीजेपी को नहीं जाएगा, कौन जानते हैं। इसके लिए मैं चन्नपटना के तमाम अवाम को ये गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, SDPI आपकी पार्टी है, आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। कहीं मुसीबतों में आपका साथ खड़ा हुआ है। NRC CAA हो, कोई भी इश्यू में, वक्फ का मामला हो, जो भी इश्यू में आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। इस पार्टी को ताकत देना आपकी जिम्मेदारी है। आपका एक एक वोट भी हम लोग को ताकत देता है, आपके लिए आवाज बनकर काम करने के लिए। मोहम्मद फाजिल साहब जो है एक बेहतरीन कैंडिडेट है, ग्राउंड लेवल में ये खिदमत किए हैं, एक खादिम है और ग्राउंड लेवल में काम करते हैं। हर चन्नपटना का हर गली गली में बारे में ये जानते हैं। बेहतरीन एक लोकल का कैंडिडेट है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं चन्नपटना का आवाम के, आपकी ताकत है, आपकी पार्टी है SDPI, इसे हाथ मत छोड़ो, इसको मजबूत आप बनाना है। तो आपका कैंडिडेट मोहम्मद फाजिल साहब एक खादिम होकर आपका खिदमत करेंगे। आपको सपोर्ट कीजिए। SDPI जो सीरियल नंबर 6 जो सिलेंडर जो मार्क है उसको वोट दीजिए। आज एक हमारी रैली थी, तो ये रैली में जो जोश के साथ जो लोग वॉलेंटियरली आकर फाजिल साहब के हक में और SDPI के हक में कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये देखकर मुझे ये नजर आ रहा है इस बार चन्नपटन में एक बदलाव जरूर आएगा। तो आज के दौर में SDPI के हक में अगर ये चन्नपटन के लोग हमारी तायद करके फाजिल साहब को जिताएंगे तो पहली एक SDPI की जीत चन्नपटन से ही हो सकती है। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ, ये तो अभी इलेक्शन का कैंपेन का दौर है, अभी एक चांद रात भी आने वाली है। तो चन्नपटन के लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ, चांद रात में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपके घरों तक आएंगे, उनका गिरेबान पकड़ के आप पूछिए। जब हिजाब का मसला आया, जब 2B रिजर्वेशन का मसला आया, जब कोविड का मसला आया, जब यहाँ पर हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म का मसला आया, तो आप कहाँ गए थे? उस दौर में
अगर कोई यहाँ जिंदा दिली के साथ ये लोगों के हुकूक के लिए खड़ा है तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का लीडर कैडर था। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आज हम आपके घरों तक वोट पूछने के लिए आ रहे हैं तो हमारी तायीद करें। और ये जो वोट आप देने वाले हैं ये एक दिन का कार्रवाई नहीं है, एक दिन की जिम्मेदारी नहीं है, आने वाले 5 साल तक आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के आपके बच्चों का मुस्तकबिल लिखने वाला वोट रहेगा। आना अच्छी बात है, हमारे काम का अच्छी बात है। एसपी को वोट देकर करने बनो तो अच्छे के लिए कर रहे इससे पहले यहाँ पर अभी इसका पहले तो तमाम अभी का बोल रहा हूँ मैं, अभी इसका आगे काम करना चाहिए। चन्नपटना में जो सहूलत नहीं है, मोरियां की रोडां की, बच्चों को स्कूलों को दूर, कांग्रेस भी क्या भी कर रहे नहीं, ये जेडीएस भी क्या भी कर रहे नहीं। इसलिए इस तादाद में मुसलमान एचडीपीआई के इसमें मोहम्मद फाजिल के इसमें औरतें जमा हो को ही उनको वोट देखो, पूरे बैका जो औरतें ही उन्होंने सभी इनको फाजिल को वोट देखो जिताना करके बोल को इतनी तादाद में जमा होके हैं। बहुत तकलीफ है चन्नपटना के अंदर, ना रोडा ढंग के ही कुछ बात की सहूलत नहीं है। कांग्रेस वोट दो कर को बोलते, कांग्रेस भी नहीं सहूलत कर रही है। जेडीएस पूछ रहा वोट, जेडीएस भी नहीं सहूलत कर रही है। इसलिए हम सब जो तादाद में जमा ही उन्होंने फाजिल साहब को वोट देकर उनको एचडीपीआई को जिताएंगे। हर इंसान के वास्ते, हर मुस्लिम के वास्ते, हिंदू के वास्ते, सबके वास्ते वो आगे है, इसलिए हम उसे ही वोट देंगे, उसे ही आगे लाएंगे। इस बार जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें हम लोग हर पार्टी को देखते हैं, हमारे एक कौम के वास्ते और पिछड़े तबकात के वास्ते कोई भी पार्टी काम करने वाले तो हमें देखने को मिला कि एसडीपी है। क्योंकि जैसे हमें देख सकते हैं एनआरसी का मामला हो, नेशनल इश्यूज हो कोई भी, या हमारे स्टेट का इशू हो, तो सब में एसडीपी काम कर रही है। तो हमारा जो कोरोना के मौके पर भी हमें देख सकते हैं कि कोरोना में कितना ज्यादा हम सर्विस दिए। इसके साथ साथ हमारा जो कैंडिडेट है एसडीपी का जो मोहम्मद फाजिल मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने हर लोगों के कौन से भी छोटे इशू मसले रहते उन्होंने आगे बढ़कर उससे सॉल्व कर लेते हैं। हॉस्पिटल का मसला हो, गरीबों का मसला हो, यहाँ बिस्मिल्लाह नगर बोल को है, अब तक वो बंद को 15 से 20 साल हो गए, सड़कें नहीं थे। उन्होंने खड़ को पावर में ना रहने के बावजूद भी वहां पे खड़ के जो काउंसिलर है उसको साथ में लेकर वो उनकी मेहनत से पूरा आज अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा रोड बन को है, पक्के रोड, पक्के ड्रेनेज सब सिस्टम बन को है। ये पावर में नहीं रहने के बाद इतना काम कर सकता है बोले तो आने वाले दिन में कितना काम कर सकता है। तो इसके वास्ते हमारी एक ताकत को बढ़ाना बोले तो हमें एसडीपी को वोट डालना और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मोहम्मद फाजिल को वोट डाल को हमारी ताकत को बढ़ाना है। तो यही बात कर को मैं हमारे चन्नपटना वाले को सबको भी मैं दोस्त साहब को मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी चन्नपटना के बाई इलेक्शन जो हो रहा है उसमें एसडीपी को वोट करें और भारी से भारी वोट आने देखो हमारी ताकत को बढ़ाएं। रीजन क्या है हमारे मोहल्ले में बारिश पड़ा तो पूरा मोहल्ले भर को रहती है, पानी पूरे मोहल्ले में भर को रहता है, कंप्लेंट नहीं आती हमारे मोहल्ले को, वो जमीन को डालती वोट पे। काउंसलर भी है, काउंसलर को बोलते भी आते हैं जो कितना कचरा खड़े मोरी का बारिश पड़े तो कौन पे काम करने वाला नहीं, एसडीपी डालते इंशाल्लाह काम कर हमना।